गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी वर्षा ऋतु के वर्णन के माध्यम से एक एक शिक्षापरक विचार प्रकट कर रहे हैं। चतुर किसान लोग अपनी खेती को निराते रहते हैं, जिस प्रकार से बुद्धिमान लोग मोह, मद और अभिमान को दूर करते रहते हैं। बरसात में चकवा पक्षी दिखाई नहीं देते हैं, जिस प्रकार से कलयुग को पाकर के धर्म दिखाई नहीं देते हैं। वर्षा सब जगह बराबर रूप से हो रही है और सब जगह बरसात से लाभ भी दिखाई दे रहा है, परंतु ऊसर भूमि पर एक घास भी नहीं जम पाया, ऊसर भूमि को कोई लाभ नहीं हुआ। जिस प्रकार से भगवान के भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता है। अनेक जंतुओं से परिपूर्ण पृथ्वी शोभा को प्राप्त है। जिस प्रकार से सुंदर राजा को पाकर के प्रजा वृद्धि को प्राप्त होती है तथा सब प्रकार से सुख को प्राप्त करती हैं। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जिमे इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना। अधिक वर्षा के कारण सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, इसीलिए जहाँ तहाँ अनेक पथिक अर्थात अनेक बटोही, अनेक राही थकी रहे माने ठहर गए हैं। जिमी माने जैसे ज्ञान के उत्पन्न होने से इंद्रियां स्थिर हो जाती है, जो बटोही अपने अपने कार्य के लिए चल रहे थे वे सब वर्षा की अधिकता से जहां तहां ठहर गए हैं। जिस प्रकार से सभी इंद्रियां अपने अपने विषय की प्राप्ति हेतु हमेशा चलती ही रहती है, विचरणशील रहती है, वही इंद्रियां अब स्थिरता को प्राप्त कर गई है। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाई। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही।
कभी प्रबल मारुत बह, कभी तो प्रबल मारुत माने पवन बहता है, जिससे जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही माने गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही, जिमि माने जैसे कपूत के उत्पन्न होने से कुल के सद्धर्म, नसाही माने नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो आकाश बादलों से भरा हुआ रहता है, परंतु जब कभी बहुत तेज हवा चलती है तो उन बादलों को छिन्न भिन्न करके उसे उड़ा देती हैं। जिस प्रकार से एक कपूत उत्पन्न होने से कुल की परंपरा से जो धर्म चला आ रहा था, उस धर्म को वह नष्ट कर देता है। एक पवन सभी बादलों को उड़ा दिया, वैसे एक कपूत सभी धर्मों को नष्ट कर दिया। एक ही कपूत, क्योंकि वह लोक, वेद और कुल की परंपरा को नहीं मानता है, न लोक मानता है, न वेद को मानता है, और न ही कुल की परंपरा को मानता है। इसीलिए उसके कार्यों से धर्म का नाश होता है। राजा अंग के पुत्र बेन, जिसने धर्म को नाश कर दिया है, अंग उससे बहुत पीड़ित हो गए, दुखी हो गए। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 368 में, होई भलो के अनभलो, होई भलो के अनभलो, होई दानी के सूम, होई कपूत सपूत में ज्यों पावक में धूम। जैसे अग्नि में धुआं हो जाया करता है, वैसे कभी कभी अच्छे कुल में दुष्ट को पुत्र का जन्म हो जाता है। ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, तेहि ससीमह जानी हो ही कलंका। ऐसे कुपूत उत्पन्न हो तो कुल के धर्म को नष्ट कर देता है। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिनसई उपजय ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग। कभी तो दिन में ही निबिड़तम, निबिड़ माने घोर, तम माने अंधकार हो जाता है। कभी तो दिन में ही घोर अंधकार हो जाता है,
और कबहुक प्रगट पतंग, और कभी पतंग माने सूर्य प्रकट हो जाते हैं। बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। जिमी कुसंग पाई ज्ञान बिन सई, सुसंग पाई ज्ञान उपजई। जिमी जैसे कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर के ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कबहु दिवस मह निविड़ तम, कबहु प्रगट पतंग। कभी तो दिन में ही घोर अंधकार हो जाता है बरसात के समय में, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार से कुसंग को पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है, सुसंग को पाकर के ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। सुसंग की प्राप्ति पर ज्ञान को उत्पन्न होने में देरी नहीं लगती, तो कुसंग को पाकर के ज्ञान को नष्ट होने में भी देरी नहीं होती है। जिस प्रकार से सुसंग ज्ञान को बहुत जल्दी बढ़ाता है, उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से कुसंग ज्ञान को बहुत जल्दी नष्ट भी कर देता है। इसीलिए कुसंग से बचना चाहिए, सुसंग जीवन में संग्रह करना चाहिए, सुसंग को प्राप्त करना चाहिए। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। कौन कुसंगति पाई नसाई। अब ये कुसंगति है क्या? तो इन परिवारों में जो आसक्ति है, मोह है, यही कुसंगति है। कवितावली उत्तरकांड 30 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुतदार अगार सखा परिवार, बिलोकु महा कुसमाज रे। सबकी ममता तजी के समता सजे, संत सभा न बिराजहि रे। सबकी ममता तज के समता सजी, संत सभा न बिराजहि रे। तो बिनसई उपजय ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। श्रावण और भादव बरसात के 2 महीने होते हैं। वर्षा ऋतु में 2 महीने हैं। यहाँ तक 2 महीने के संबंध से 2 दोहे में गोस्वामी जी ने श्री राम जी के विचारों को प्रकट किए। यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा कि कुसंग से ज्ञान का नाश होता है, सुसंग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले नाश की बात कही, फिर ज्ञान की प्राप्ति की बात कही। बरसात के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने यह कहा कि लक्ष्मण देखहु मोर गण नाचत बारिद पेखी, गृह बीरति रत हरस जस विष्णु भगत कहाँ देखी। गृह बीरति रत हरस जस विष्णु भगत कहाँ देखी। तो बरसात के प्रारंभ है संतों के दर्शन से,
बरसात के वर्णन का प्रारंभ है संतों के दर्शन से। गृह बीरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहाँ देखी। और वर्षा ऋतु के समापन है सुसंग से ज्ञान की प्राप्ति पर। बिन सई उपजय ज्ञान जिमिक पाई कुसंग सुसंग। अर्थात वर्षा ऋतु के वर्णन में संत का दर्शन प्रारंभ में कहा और सुसंग से ज्ञान की प्राप्ति समापन पर कहा। अर्थात सुसंत के दर्शन होने से ही, उनकी संगति होने से ज्ञान उत्पन्न होता है। बरसा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई। बरसा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई। लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई। श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो परम सुहाई शरद ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु बीत गई। वर्षा काल भी सुंदर थे और शरद काल भी सुंदर है। वर्षा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाए। और शरद ऋतु के वर्णन में श्री राम जी कहते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। वर्षा वर्णन के प्रारंभ में प्रभु श्री लक्ष्मण जी को संबोधित किए थे। लक्ष्मण देखहूं मोर गना नाचत बारिद पेखी। वैसे ही शरद ऋतु के वर्णन के प्रारंभ में भी श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी को संबोधित करते हैं। लक्ष्मण देखहु परम सुहाई वर्षा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। वर्षा समाप्त हो गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई। फूले कास सकल मही छाई जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। फूले कास सकल मही छाई जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। फूले हुए काश से सकल मही छाई संपूर्ण भूमि छा गई। फूले हुए काश से, काश एक घास होता है जिसमें सफेद फूल लगते हैं और ये फूल हवा में उड़ते हैं, घर आंगन सब जगह छा जाते हैं। ये श्री राम जी कहते हैं फूले काश सकल मही छाई। फूले हुए काश से सकल मही छाई अर्थात संपूर्ण भूमि छा गई है। जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। जनु मानो वर्षा ने बुढ़ाई प्रगट कृत, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया है। फूले हुए काश से
संपूर्ण भूमि आच्छादित हो गई। सब जगह काश का फूल ही फैला हुआ दिखाई देता है। इतना हल्का वह फूल होता है कि सब जगह उड़ता हुआ दिखाई देता है। नदी किनारे, जलाशय किनारे काश नामक घास हुआ करता है। तो काश के फूलों से पृथ्वी छा गई, मानो बरसात ने अपनी बुढ़ापा प्रकट कर दिया। बुढ़ापा का पहचान है केश सफेद हो जाना। श्रवण समीप भये सित केसा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज जब देखते हैं कि श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। बरसात के समापन पर, शरद ऋतु के आगमन पर सभी जगह काश के फूल छा जाते हैं। तो मानो ये काश का फूल यह कहता है कि वर्षा अब बुढ़ापे को प्राप्त कर गया, अर्थात अब बरसात नहीं होगी, अब वर्षा नहीं होगी, अब बरसात में वह शक्ति नहीं रही जो शक्ति पहले थी, क्योंकि अब वर्षा ऋतु में बुढ़ापा आ गया। और उदित अगस्ती पंथ जल सोखा, जिमि लोभहि सोखई संतोषा। उदित अगस्ती पंथ जल सोषा, जिमि लोभहि सोखई संतोषा। उदित अगस्ती पंथ जल सोषा, जिमि लोभहि सोखई संतोषा। अगस्ती नाम का तारा आकाश में उदित हो गया, जो पंथ जल सोषा, पंथ के मार्ग के जल को शोषण कर रहा है। जिमि संतोषा लोभई सोखई, जिमि जैसे संतोष लोभ को शोषण करता है, सुख लेता है। अगस्त नाम के तारा, श्री अगस्त जी के नाम से यह तारा है और यह बहुत दक्षिण में उदित होता है। जब यह शरद ऋतु में यह तारा उदित होता है तो जल का कर्षण शुरू हो जाता है। वैसे तो यह तारा सभी जल को सुखाता है, लेकिन जो नदी और तालाब बहुत जल से संपन्न है, इसीलिए उसको सुखाने की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि उसमें जल बना रहेगा, वह पूर्ण रूप से नहीं सूखेगा। लेकिन रास्ते का जल जो थोड़ा था, इसलिए वह जल सूख गया। और जिस प्रकार से बरसात में सब जगह जल ही जल दिखाई दे रहा था, जहां देखो वहीं पानी, जहां देखो वहीं पानी, वैसे ही शरद ऋतु के प्रारंभ से ही इतना तेजी से जल सूखने लगता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शाम को कुछ और देखिए, सुबह कुछ और देखिए, और बहुत तेजी से जल सब जगह सूखने लगता है। अब आप कहिए कि भूमि तो प्यासी रहती नहीं है, कि भूमि में जल सूख जा रहा हो, भूमि जल को शोषण कर रही हो, सो बातें नहीं रहती है। अधिक वर्षा होने से पृथ्वी की प्यास बुझ जाती है, सब जगह जल ही जल भरा रहता है। लेकिन फिर भी शरद ऋतु में जल बहुत तेजी से सूखता है। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कि उसका कारण है अगस्ती नाम के तारा उदित हो जाता है आकाश में।
जिस प्रकार से श्री अगस्त जी महाराज 3 आचमन में ही पूरे समुद्र के जल को सुखा दिए थे, वैसे ही उनके नाम से जो तारा है वह संपूर्ण भूमंडल के जल को सुखाता है और बहुत तेजी से सुखाता है। रास्ते का जल सूख गया। जिमि लोभहि सोखहि संतोषा। जिमि माने जैसे लोभ को संतोष सोख लेता है। चाहे जितना लोभ बढ़ा हुआ हो, परंतु यदि संतोष यदि उदित हो जाए तो उसको सुखा देता है। लोभ ही रास्ते का जल है और संतोष ही अगस्ती नाम के तारा है। रास्ते का जल हमेशा मलिन रहता है, मैला रहता है, क्योंकि रास्ते से एक जाते हैं एक आते हैं, इसलिए वह जल स्वच्छ नहीं हो पाता है, हमेशा मैला रहता है। वैसे ही लोभी का हृदय हमेशा मैला बना रहता है। एक प्राप्त हुआ, दूसरे की आशा बन गई ये भी मिल जाए, वो मिला तो वो भी मिल जाए, इस प्रकार से हृदय मैला बना रहता है। गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में विनय पत्रिका 235 में कहा कि सदा मलिन पंथ के जलज्यों, सदा मलिन पंथ के जलज्यों कबहु न हृदय थिराने। सदा मलिन पंथ के जलज्यों कबहु न हृदय थिराने। रास्ते का जल मैला होने से नए लोगों को चलने में डर लगता है। जो लोग जानते हैं कि रास्ता में इस प्रकार से जल है, बहुत गहरा नहीं है ये, तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो नए हो उनके लिए समस्या होती है कि यदि इसमें हम चलेंगे तो न जाने कहाँ पर कितना गहरा है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। जल मैला है और कीचड़ भी है, पता नहीं चलता कितना ये गहरा जल है इसमें। वैसे ही लोभी हृदय से जो जुड़े हुए लोग हैं वे तो कम डरते हैं, जानते हैं कि तो इनका काम ही मांगना, निकल लेंगे। लेकिन जो नए लोग हैं वे डरते हैं, न जाने क्या मांग बैठेंगे, क्या मांग लेंगे, इसीलिए वे लोभी से बचते हैं, लोभी के सामने जाना नहीं चाहते हैं। तारा भले ही आकाश में है, लेकिन वह पृथ्वी के जल को सुखा देता है। वैसे ही संतोष हृदय में है, लोभ को सुखा देता है। कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है। जब तक संतोष प्राप्त नहीं होगा तब तक लोभ का अंत नहीं होगा। बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। विनय पत्रिका 168 में भी गोस्वामी जी ने लिखा, जो पै राम चरण रति होती। तो लोभ का अंत होता है संतोष से। सरिता सर निरमल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। सरिता सर निर्मल जल सोहा। सरिता नदी, सर तालाब,
कि निर्मल जल शोभा को प्राप्त कर रहा है। नदी और तालाब में निर्मल होकर के जल शोभा को प्राप्त कर रहा है। जल निर्मल हो गया शरद ऋतु में। संत हृदय जस गत मद मोहा। जस जैसे संत के हृदय में मद और मोह का अंत हो जाता है। संत हृदय जस गत मद मोहा। जैसे संत के हृदय में मद मोह गत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सरिता सर निर्मल जल सोहा। बरसात में सभी जल मैला था, लेकिन शरद ऋतु में जल निर्मल हो गया। नदी और तालाब का जल स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। नदी और तालाब कहने का भाव यह है, नदी के समान वह संत हैं जो विचरणशील हैं। तालाब के समान वह संत हैं जो एक जगह स्थायी रहते हैं। अथवा तो नदी के समान वह संत हैं जो बहुत पुराने हैं, तालाब के समान वह संत हैं जो नए हैं, अथवा जिन संतों से बहुत भलाई हो वह नदी के समान है, क्योंकि वह घूम करके भलाई कर रहे हैं, और जिनसे कम भलाई हो वह तालाब के समान है, एक जगह भलाई करते हैं। नदी विचरणशील होकर के सबके पास पानी पहुंचा रही है, और तालाब एक जगह स्थिर है, जो उनके पास आता है उन्हीं को पानी उपलब्ध कराता है। नदी और तालाब का निर्मल जल, निर्मल होकर के जल शोभा को प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार से संत का हृदय मद और मोह से मुक्त होकर के शोभा को प्राप्त कर रहा है। संत हृदय जस गत मद मोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा। संत ही हैं जो धीरे धीरे करके मद और मोह का परित्याग कर देते हैं और अपने हृदय को निर्मल बना लेते हैं। संत हृदय जस निर्मल बारी। संत का हृदय निर्मल हो जाता है। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जब तक हृदय में प्रेम भक्ति रूपी जल नहीं प्राप्त होगा, तब तक हृदय स्वच्छ नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। प्रेम भक्ति रूपी जल से ही हृदय निर्मल होता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहू न जाई। संत धीरे धीरे करके प्रेम भक्ति जल को हृदय में ले आते हैं, जिनसे कि मद मोह का समाप्त हो जाता है, सफाया हो जाता है। मद वह जो 5 प्रकार के मद है। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च। इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटकाः। और मोह, मोह माने वह अज्ञानता। और प्रभु कहते हैं, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग
करहि जिमि ज्ञानी। सरित सर रस रस पानी सुख। सरित नदी, सर माने तालाब में, रसे रसे, रसे रसे माने सनई सनई, धीरे धीरे पानी सूख रहा है। ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जिमि जैसे ज्ञानी लोग धीरे धीरे ममता का परित्याग करते हैं। रस रस सुख सरित सर पानी। अब देखिएगा, भादो सावन भादो में जिन नदियों में, जिन तालाबों में पानी भरा हुआ था, उसी नदी तालाब में देखिए कार्तिक में, कार्तिक कुआर कार्तिक में, कुआर के अंत होते होते, कार्तिक के प्रारंभ में होते होते ही बहुत नीचे जल चला जाता है, बहुत जल सूख जाता है, जल निर्मल हो जाता है, जल कम हो जाता है। तो रस रस सूख सरित सर पानी, नदी और तालाब के पानी धीरे धीरे सूख रहा है। जिस प्रकार से ज्ञानी लोग धीरे धीरे ममता का परित्याग करते हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। सब कई ममता ताग बटोरी, ममपद मनहि बांध बड़ी डोरी। भक्त लोग श्री रघुनाथ जी के चरण में ममता जोड़ते हैं, संसार से ममता तोड़ते हैं। ज्ञानी लोग केवल ममता तोड़ते हैं, धीरे धीरे समाप्त करते हैं। जुड़ने की बात उनके लिए नहीं कही जा रही है। ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, जानी शरद ऋतु खंजन आए। पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। जानि शरद ऋतु खंजन आए। शरद ऋतु है यह जान करके खंजन पक्षी आ गई। पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। जिमि जैसे समय पा करके सुहाए माने सुंदर, सुकृत का आगमन हो जाता है। जानि शरद ऋतु खंजन आए। पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। शरद ऋतु में खंजन पक्षी का आगमन होता है। हम सब इस बात से परिचित हैं कि अमुक अमुक मौसम में पक्षियां बाहर चली जाती है और फिर बाहर से वापस आ जाती है। और ऐसा नहीं है केवल यहीं के पक्षी बाहर जाती है, बाहर के पक्षी यहाँ नहीं आती, ऐसा नहीं है। बाहर के पक्षी भी यहाँ आती है। हम लोग तीर्थराज प्रयाग में जब जाते हैं तो उन त्रिवेणी संगम पर कुछ पक्षियों का समूह दिखाई देते हैं। ये सब बाहर से आते हैं और फिर इसके बाद वो चले जाते हैं। तो इन पक्षियों का इस प्रकार से आना जाना हुआ करता है। खंजन पक्षी समय पर ये वापस आ जाते हैं। शरद ऋतु को पाते ही तुरंत वापस आ जाते हैं। जानि शरद ऋतु खंजन आए। और भी पक्षियां गई थी लेकिन उन सब के आने का समय में आगे पीछे हुआ, परंतु खंजन का समय से आगमन हुआ। खंजन पक्षी को कवियों ने नेत्र की सुंदरता में नाम लिया है, वर्णन किया है। खंजन सुकपोत मृग मीना
मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। खंजन मंजु तिरी छे नयननी, निज पति कहे तिन्हई सिय शयननी। खंजन पक्षी का नेत्र बड़ा चंचल होता है और बड़ा सुंदर होता है। वैसे ये पक्षी पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा ये रहते हैं। तो शरद ऋतु को पाकर के इनका आगमन हुआ। जिस प्रकार से सुसमय पाकर के सुकृत उदय होता है, वह सुकृत जो सुकृत उन्होंने किया था लेकिन समय पाकर के उदित हुआ। पक्षियां वो पहले से थी लेकिन चली गई थी, शरद ऋतु पाकर के वह आ गई हैं। वैसे ही सुकृत जो सुंदर सुकृत है वो समय पाकर के उदित होता है। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाए। धर्म को दो तरीके से जाना गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी। और दूसरा कल ही पाई जिमि धर्म पराही, कल ही पाई जिमि धर्म पराही। देखिए तो चक्रवाक खगनाही। आगमन एक तरीके से कहा, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। जाना दो तरीके से, आना एक तरीके से कहा। कहने का भाव यह है कि जो क्रोध के द्वारा धर्म दूर हुआ वह पास नहीं आया। क्रोध से जो धर्म दूर हुआ, क्रोध ने धर्म को दूर किया, वह धर्म वापस नहीं आया। कली को देख करके जो धर्म चला गया वह सुसमय देख करके धर्म वापस आ गया। अच्छा, धर्म को जाने में चकवे का नाम गोस्वामी जी ने लिया था। देखिए तो चक्रवाक खगनाही, और आने में खंजन का नाम लिया। इसका भाव यह है कि चकवा का भी आगमन होता है लेकिन आने में उसका थोड़ा आगे पीछे होता है समय में। चकवा पक्षी के आने में समय का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन खंजन पक्षी के आगमन का बिल्कुल निश्चित समय है कि इस समय में उसका आगमन हो जाता है। तो खंजन पक्षी के साथ साथ चकवे पक्षी का भी आगमन हुआ है। आगे कहा जाएगा चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, नाम लिया जाएगा आगे भी। तो जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। जिमि माने जैसे समय पाकर के सुंदर सुकृत उत्पन्न हो जाते हैं। पाई समय जिमि सुकृत सुहाए, जानी शरद ऋतु खंजन आए। सुकृत सुसमय से उदित होता है, और जब ये उदित होता है तो सुख ही सुख प्राप्त होने लगता है। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी। जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। तो समय से सुंदर सुकृत का आगमन होता है, पुण्य का आगमन होता है, धर्म का आगमन होता है। तो जो धर्म कली को देख करके भाग गया था वो धर्म पुनः वापस आ गया। पंकन रेनु सोह अस धरनी, नीति निपुण
निरपकै जैसे करनी पंकन रेणु सोह असि धरनी नीति निपुण निरपकै जैसे करनी पंकन रेणु सोह असि धरनी नीति निपुण निरपकै जैसी करनी। शरद ऋतु में ना तो कहीं पंक माने कीचड़ है और ना कहीं रेणु माने धूली है। पृथ्वी शोभा को प्राप्त है। कीचड़ और धूली से मुक्त होकर के पृथ्वी शोभा को प्राप्त है। जिस प्रकार से नीति निपुण राजा की करनी शोभा को प्राप्त होती है। नीति निपुण राजा की करनी शोभा को प्राप्त होती है, अर्थात जो नीतिवान राजा है उसका कार्य सुशोभित होता है, सुंदर लगता है सभी को। ग्रीष्म में जहां देखो वहीं धूल दिखाई पड़ रही थी, बरसात में जहां देखो वहीं कीचड़। न धूल ही अच्छा लग रहा था न कीचड़ ही। धूल से ही परेशान थे, कीचड़ से ही परेशान थे। लेकिन शरद ऋतु में न धूल है न कीचड़ है। कहने का भाव यह है कि राजा को न तो बिल्कुल शीतल ही होना चाहिए और न राजा को बिल्कुल उष्ण ही होना चाहिए। ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो। ग्रीष्म मानो राजा की उष्णता का पहचान है, क्योंकि ग्रीष्म काल में गर्मी बढ़ जाती है तो ज्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं लगती है। राजा यदि बहुत कड़े हो, बहुत उष्ण हो, बहुत कठिन निर्णय लेते हो, केवल दंड ही दंड देते हो तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। और राजा बिल्कुल शीतल हो जाए, बिल्कुल सहनशील हो जाए तभी ठीक नहीं लगता है। तो वर्षा ऋतु ये मानो शीतलता के प्रतीक है और ग्रीष्म ऋतु मानो उष्णता के प्रतीक है। राजा को न ज्यादा ठंडा होना चाहिए न ज्यादा गर्म होना चाहिए, नीति के अनुसार चलना चाहिए। नीति के अनुसार, नीति निपुण निरपकै जैसी करनी। शुक्र नीति के अनुसार राजा को चाहिए कि वह अपने आप को प्रजा का दास माने, प्रजा का हित जैसे हो वह कार्य करें, जो उदंड हो उसको दंडित करें, जिनको सताया जा रहा हो उनको संरक्षण करें, अभय दें। तो नीति निपुण निरपकै जैसी करनी, नीतिवान राजा की करनी सुशोभित होती है। नीतिवान राजा प्रशंसा के पात्र होते हैं। उनकी नीति सब जगह सबके लिए कल्याणकारी होती है। नीति 4 प्रकार की है, साम दाम भेद और दंड। कहां पर कौन सी नीति का प्रयोग करना चाहिए, इस पर राजा के विवेक स्वयं इतना अच्छा होना चाहिए कि वह उचित जगह पर उचित नीति का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि दूसरे के कहने में, दूसरे के बहकाने में गलत काम कर बैठे। स्वविवेक से, समझदारी से, मंत्रियों के मंत्रणा से नीति का प्रयोग करें। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहिए कब
पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कह एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस प्रकार से नीतिवान होना चाहिए जैसे मुख है। दोहावली 507 में गोस्वामी जी ने लिखा, माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल। माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल। प्रजा भाग बस होहिंगे, कबहु कबहु कलिकाल। प्रजा भाग बस होहिंगे, कबहु कबहु कलिकाल। नीति निपुण निरप, कै जस करनी। पंकन रेणु सोह असि धरनी। जल संकोच, जल संकोच, बिकल भय मीना। अबुध कुटुंबी, जिमि धनहीना। अबुध कुटुंबी, जिमि धनहीना। जल संकोच, बिकल भय मीना। जल संकोच बिकल भय मीना। जल के संकोच होने से अर्थात जल के घटने से मीना माने मछलियां व्याकुल हो गई। अबुध कुटुंबी, जिमि धनहीना। जिमि जैसे धनहीन होने पर अबुध कुटुंबी व्याकुल हो जाता है। पानी के घटने से मछलियां व्याकुल हो गई है, जिस प्रकार से धनहीन होने पर अबुध कुटुंबी, अबुध अज्ञानी परिवार व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। ये अबुध व्याकुल होते हैं, बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान लोग धन प्राप्ति का प्रयास करते हैं, धैर्यता से परिश्रम करके धन उपार्जन करते हैं, परिवार का पोषण करते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरही मन माही। जो अज्ञानी है वह बैठ के सोचते हैं अब क्या होगा, कैसे परिवार का पोषण हम करेंगे। धन जो रहा खत्म हो गया, अब धन के आगमन दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से कोरोना काल में बहुत ऐसे परिवार है जो बहुत परेशान हो गए थे, अब कैसे काम चलेगा। जल संकोच बिकल भई मीना। वर्षा समाप्त हो चुकी है, अब पानी का आगमन है नहीं। जो पानी है वो भी बहुत तेजी से सूख रहा है। आगे काम कैसे चलेगा। वैसे अज्ञानी परिवार के सदस्य लोग यह सोचते हैं कि धन उपार्जन का जो माध्यम था वह समाप्त हो चुका है। जो धन है वह तेजी से खर्च हो रहा है, अब आगे कैसे काम चलेगा। जिस प्रकार से मछलियां बहुत है वैसे परिवार भी बड़ा है। जैसे मछलियां बहुत है वैसे अज्ञानियों का परिवार बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से जल सूख रहा है उसी प्रकार से अज्ञानी के परिवार में धन समाप्त हो रहा है।
जिस प्रकार से अब जल के आगमन नहीं होने वाला है क्योंकि बरसात का समय बीत चुका है, उसी प्रकार से ये सोचते हैं ज्ञानी परिवार कि रोजगार बंद हो चुका है, धन का आगमन नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से कुआड़ के महीने में धूप कड़ी होती है, सूर्य तपता है, उसी प्रकार से अज्ञानी परिवार में मेहमानों का आगमन बहुत होने लगता है। धन का अभाव हो रहा है, मेहमान का आगमन हो रहा है, अब कैसे काम चलेगा। मछलियां कहीं जा नहीं सकती है, यह अज्ञानी परिवार है, कहीं धन के लिए जा नहीं सकते। ये अबुद्ध है। यदि बुद्धिमान हो तो वे कहीं जाकर के धन उपार्जन कर सकते हैं। जैसे पर उदुकाल विपत्ति बस तब मैं गयऊ विदेश, गए काल कछु संपत्ति पाई, तहाँ पुण्य करऊ शंभु सेवकाई। तो कहीं जाके धन कमावे सो नहीं कर सकते। जिस प्रकार से शरद ऋतु में अगस्ती तारा उदित है, उसी प्रकार से परिवार के सदस्य सभी बुद्धिहीन है। अगस्ती तारा उदित है जो पानी को सुखाने में लगा है, वैसे ही परिवार के सदस्य बुद्धिहीन है, सभी जो भी है सब धन सुखाने में लगे हैं, खर्च करने में लगे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा खर्च कम कर दें, सो नहीं कर सकते। बिनु घन निरमल सोह आकाशा, हरिजन एव परि हरि सब आसा। बिनु घन निरमल सोह आकाशा, हरिजन एव परि हरि सब आसा। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव परिहरि सब आशा। बिनु घन, बिना घन के, बिना बादल के निर्मल आकाश शोभा को प्राप्त है। बिना घन माने मेघ के, बिना बादल के निर्मल आकाश शोभा को प्राप्त है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, बिना बादल के आकाश निर्मल होकर के शोभा को प्राप्त है। जिस प्रकार से हरिजन, हरि के भक्त लोग सब आशाओं को छोड़ करके शोभा को प्राप्त होते हैं। हरिजन एव परिहरि सब आशा, हरि के भक्त सब आशा छोड़ देते हैं। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव परिहरि सब आशा। वैसे बरसात के समय में आकाश में बादल हो तो आकाश की शोभा होती है। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लेकिन अन्य मौसम में, अन्य समय में यदि आकाश में बादल छाया हो तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही और लोग आशा करें तो ठीक ही है, लेकिन भगवान के भक्त भी
यदि औरों की भांति सबसे आशा करेंगे तो यह उसकी शोभा नहीं है। शरद ऋतु में आकाश की निर्मलता में शोभा है, वैसे ही भगवान के भक्त हो जाने पर भक्त जब किसी से आशा नहीं करता है तब उसकी शोभा है। मोर दास कहाई नर आशा, मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहु कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहु कहाँ विश्वासा। दोहावली 258 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पई, विमुख भये अभिराम। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पय, विमुख भय अभिराम। यह एक अद्भुत देवता है जिसका नाम है आशा देवी। और देवी देवताओं की पूजा करो, सेवा करो तो वे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह देवी ऐसी विलक्षण है कि इनकी पूजा करो तो ये नाराज हो जाती हैं। से ये शोक समर्पय, विमुख भय अभिराम। आशा किए वहीं दुख प्राप्त होता है। कहते हैं कि देखो यहाँ बहुत आशा से हम आए थे, क्या हुआ, का निराशा हाथ लगी, दुखी हो गए। और जब आशा नहीं है तो मन खुश है, प्रसन्न है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। भगवान के भक्त किसी से आशा नहीं करते, तब उसकी शोभा होती है। और कहूं कहूं वृष्टि शारदि थोरी, कहूं कहूं वृष्टि शारदि थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी, कहूं कहूं वृष्टि शारदि थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। कहूं कहूं थोड़ी शारदी वृष्टि, कहीं कहीं थोड़ी सी शारदी वृष्टि होती है। शरद ऋतु में कहीं कहीं थोड़ी सी वर्षा होती है। जिमि को एक मोरी भगति पाव, जिमि जैसे कहीं कहीं कोई एक मेरी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वर्षा ऋतु में सब जगह वर्षा हो रही थी, परंतु शरद ऋतु में कहीं कहीं, और वो भी थोड़ी सी वर्षा हुई। सरकार कहते हैं कि उसी प्रकार से पुण्य कर्म करने वाले बहुत दिखाई देते हैं, सब जगह दिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई एक मेरी भक्ति प्राप्त कर पाता है, सब नहीं। भक्ति की दुर्गमता, भक्ति की दुर्लभता यहां पर दिखाई जा रही है। कैसे? जैसे कि बरसात में नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मनजस मिले विवेका। अनेकों वृक्ष में पत्ते आ गए, जिसका मतलब था कि अनेक साधकों को ज्ञान प्राप्त हो गए। लेकिन शरद ऋतु में कहीं कहीं थोड़ी सी वर्षा हो रही है, उसी प्रकार से कहीं कहीं किसी एक को मेरी भक्ति प्राप्त हो रही है। तो ज्ञान से कठिन है भक्ति।
न पल्लव भय पिटप अनेक, अनेक वृक्षों में पत्ते आ गए, अर्थात बहुत साधकों को ज्ञान प्राप्त हो गए, लेकिन भक्ति सबको नहीं मिल पाई। भक्ति तो किसी किसी को मिल पाई। कोई एक पाव भगति जिमि मोरी, जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। अब तक श्री राम जी परोक्षवाद कह रहे थे, लेकिन भक्ति के वर्णन करने में प्रत्यक्ष कह दिए, प्रत्यक्षवाद कर दिए। अर्थात जिस बात को परोक्ष में कह रहे थे उसी बात को प्रत्यक्ष कहना शुरू किए श्री राम जी। परोक्ष में कह रहे थे, जैसे कि पूर्व की चौपाई में देखिए, हरिजन ही परिहरि सब आशा, हरि के भक्त। लेकिन यहां पर इस चौपाई में कहा, कोई एक पाव भगति जिमि मोरी, कोई एक मेरी भक्ति पा लेता है। जब भक्ति की बात आती है तो श्री राम जी परोक्ष नहीं रखते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, अर्थात छुपाव नहीं रखते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रकट कहते हैं। मेरी भक्ति जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति, सो मम भगति, मेरी भक्ति जो भगत सुखदाई। शारदी वृष्टि का बड़ा महत्व है। शरद ऋतु की वर्षा हो जाए तो उससे बहुतों को बहुत लाभ होता है। शीप में मोती हो जाती है, केले में कपूर हो जाता है, हाथियों में गजमुक्ता मणि हो जाती है। तमाम ऐसी जगह है जहां पर पड़ने से उस पानी से सबको लाभ होता है। उसी प्रकार से भक्ति का बड़ा महत्व है। जिनको भक्ति मिल जाए उनका जीवन धन्य हो जाता है। सबते सो दुर्लभ सुर राया, सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। तो सबते सो दुर्लभ कौन? कहा नर सहस्रमा सुनो पुरारी, को एक पाव भग, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। तीन सहस्रमा सब सुखाने, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबते सो दुर्लभ सुराया, राम भगति रत गत मद माया। श्री राम भक्ति ये सर्वोत्कृष्ट पद है और सर्वोत्कृष्ट लाभ है। इससे बड़ा लाभ कोई हो ही नहीं सकता है। लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। कोई एक पाव भगति जिमि मोरी, कोई एक मेरी भक्ति पा लेता है। कहूं कहूं वृष्टि सारदि थोरी, कोई एक पाव भगति जिमि मोरी। चले हरषित जी नगर नृप, चले हरषित जी नगर नृप। तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम। तजहि आश्रमी चारी, चले हरषित जी नगर नृप। तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम। तजहि आश्रमी चारी। नृप, तापस, बनिक, भिखारी हरषि नगर तजी चले। जिमि चारी आश्रमी, हरि भगति पाई श्रम तजहि। शरद ऋतु में
जब इस प्रकार से विजयदशमी का समय आ गया, रास्ता सब तरफ खुल गया है, रास्ता साफ हो गया है। अब तो पंकन रेणु सोहासी धरणी हो गई है और उदित अगस्ती पंथ जल सोखा, रास्ता साफ हो गया है। तब राजा विजय के लिए, तापस तपस्या के लिए, वणिक व्यापार के लिए, भिखारी भिक्षाटन के लिए नगर छोड़ करके प्रसन्नता के साथ प्रस्थान कर गए। सब के सब चल दिए। जिमी जैसे चारी आश्रमी, चारों आश्रम के लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम के लोग हरि भक्ति को प्राप्त करके, श्रम को छोड़ करके आनंद को प्राप्त कर गए। इस प्रकार से श्री राम जी वर्णन कर रहे हैं श्री लक्ष्मण जी से। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।